जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज हम आपको सिख धर्म के वरिष्ठ चिंतक, लेखक एवं सभी धर्मों में कल्याण के कॉन्सेप्ट को मुख्य रूप से प्रस्तुत करने वाले पंजाबी सुमन पत्रिका के संपादक इंजीनियर नरेंद्र सिंह मोगा जी से मिलवाते हैं। इंजीनियर नरेंद्र सिंह मोगा जी अपने इस लेख के माध्यम से सिख धर्म पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने अमीरी, गरीबी, झूठ, कर्म कांड, छुआछूत, वर्ण भेद, सांप्रदायिक वैमनस्यता की बुराइयों से ग्रस्त समाज के शोधन के लिए जो बीड़ा उठाया, उसके लिए अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक देव जी के धरती पर आगमन को इस प्रकार कलमबंद किया है कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। डॉक्टर इकबाल ने गुरु नानक देव जी और अन्य सिख गुरु साहिबान के कृतित्व को पढ़कर दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि अज्ञानता से भारतीय समाज को गुरु नानक ने जगाया। दूसरी बात कहते हुए उन्होंने खालसा पंथ को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया। उन्होंने लिखा है कि भक्ति और शक्ति, सदाचार और शौर्य दो विलक्षण शक्तियां गुरुओं ने सिखों में संचारित की। जब खालसा ने यह धारण कर ली तो मुगल साम्राज्य जाता रहा। इकबाल जैसे दार्शनिक का मुगल साम्राज्य के अंत का कारण सिख सदाचार और शौर्यता को बताना प्रशंसनीय है। वास्तविक धर्म तो प्रेम का ही है। गुरु जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के एक मित्र सैयद हबीब शाह पहले नक्काश, फिर लाहौर से छपने वाले अखबार सियासत के संपादक थे। अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ छापने के कारण उन्हें वर्ष 1919 में नजरबंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में खाली समय काटने के लिए उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी का अध्ययन किया और बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह गुरु नानक देव जी की रचना जपू जी साहिब का उर्दू अनुवाद करके उनके आध्यात्मिक संदेश को प्रचारित करेंगे। जब अल्लामा इकबाल को पता चला तो उन्होंने हबीब को टेलीग्राम भेजा। हबीब, गुरु नानक साहिब के पाक कलाम जपू जी का उर्दू अनुवाद करने से पहले अल्लाह से ये शक्ति मांगना कि तुम इस वाणी के साथ इंसाफ कर सको, पक्षपाती ना होना, क्योंकि जिस महान रचनाकार गुरु नानक देव ने पवित्र वाणी रची है, उसने बड़े से बड़े मुसलमान से भी अधिक इस्लाम की सेवा की है। उपरोक्त दृष्टांत से तात्पर्य यही है कि सिख धर्म एक ऐसा पंथ रास्ता है जो सब धर्मों में मान्य तथा जिसको वर्चस्व की चाह से अलग होकर ही पालन किया जा सकता है। मानव कल्याण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जहां तक मूल धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने सर्वप्रथम मूल मंत्र में स्थापित किया कि परमात्मा एक है, आकार रहित है, उसका नाम ही सत्य है, वही पूरी सृष्टि का कर्ता है, भय रहित है, उसको किसी से बैर नहीं है, काल से ग्रसित नहीं है, योनि में नहीं आता एवं स्वयं से ही प्रकाशित है। वह आदि में भी सत्य था, युगों युगों तक सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेगा। पर गुरु जी महाराज ने तीनों मूल तत्वों की आवश्यकता बताई। यदि तुम सर्व कल्याण चाहते हो और उस पार ब्रह्म परमेश्वर खुदा या गॉड का अनहद नाद सुनना चाहते हो तो समझो और पालन करो। भुगत ज्ञान दैया भंडारणी घटी घटी वाजह नाद। मानव समाज विश्व स्तर पर जिन विराट समस्याओं का संताप वर्तमान समय भोग रहा है, उसके निवारण के लिए सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का विलक्षण विधान अत्यंत समीचीन एवं सार्थक समाधान प्रस्तुत करता है। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या अपने आप धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करने की है। यद्यपि परमात्मा एक है, धर्म भी एक ही सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, पर फिर भी सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। इस समस्या के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का कथन कितना सार्थक है। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सही सेविया जय देहुरा
न मस्जिद। धर्म वास्तविक परिभाषा के अंतर्गत किसी एक संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का हो ही नहीं सकता। धर्म तो तब बनता है जब बाबा फरीद के इलाही कथन के अनुसार बोलिए सच धर्म, झूठ न बोलिए। गुरु ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हरि के नाम का जप अर्थात परमात्मा के प्रति अनुग्रहित होना ही वास्तविक धर्म है। सबका मालिक एक ही परमात्मा है जो सर्वव्यापक है। आज संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पर गुरुवाणी कहती है कि हक पराया नान का उस स्वर उस गाय, अर्थात पराया हक मारना मुस्लिम और हिंदुओं के लिए क्रमशः सुअर और गाय खाने के समान है। स्वाभिमान जे जीवे पति लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, बिना इज्जत के जीना हराम है। मान मर्यादा के साथ जीना ही श्रेयस्कर है। हक हलाल की मेहनत की कमाई घाल खाए किछु हथौ देई, नानक राहो पछाणे सही। मेहनत की कमाई का कुछ भाग जरूरतमंदों को भी दो। भगवान के बताए मार्ग को पहचानो, आपसी भाईचारा सबू को मीतु हम अपना कीना, हम सबना के साजन। सबको अपना मित्र बनाने से हम भी सबके प्रिय हो जाएंगे। न कोई बैरी नहीं बिगाना, सगल संगी हम कौ बनाई। न कोई बैरी है न बेगाना है, हम सबसे भ्रातृत्व भाव रखते हैं। मैं काहू कौ देत नहीं, नहीं भय मानत आन। न किसी को भय दो और न ही किसी का भय मानो। हो एकत्र मिलो मेरे भाई, सुविधा दूर कराओ। आपस में मिलो एकत्र होकर, आप इसी दुविधा शंका का वार्तालाप से निवारण कर लो। घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी से घाले धंधा। काम वासना में अंधे होकर निज नारी को छोड़कर पर नारी में लिप्त होने की कठोर शब्दों में वर्जना की है। निंदा चुगली, निंदा भली किसी चीज की नहीं, मनमुख मुग्ध कराने हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। वैर विरोध पर का बुरा न राखो ची, तुम कौ दीख नहीं भाई मीत। दूसरे का बुरा चित्त में न लाओ, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों, जीवन शैलियों, क्षेत्रों, जातियों को एक समान सत्कार देते हुए एक समान पूज्य माना है। गुरु नानक प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारे नाम की महिमा अपरंपार ऊंची रहे और तुम्हारी कृपा से सर्वत्र का भला हो। गुरु नानक देव जी के शब्द कोश में वर्ण भेद, रंग भेद, धर्म भेद अथवा धनी निर्धन भेद को कोई स्थान नहीं है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वतु दा भला। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसका निवारण है। और निवारण के लिए अगर आप देर करते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।